नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चीनी के बारे में कि चीनी का उत्पादन कैसे किया जाता है और चीनी को हम सफ़ेद जहर क्यों कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आ रहा है आज के समय में चीनी के उत्पादन में। अब हम समझते हैं कि चीनी को सफ़ेद जहर क्यों कहते हैं, आखिर ऐसा इसमें होता क्या है। बहुत से लोगों को तो बस इतना ही पता है कि चीनी के अधिक सेवन करने से डायबिटीज़, जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, वो होने का खतरा रहता है। लेकिन और भी कुछ खतरे होते हैं, उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। देखिए, चीनी से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। एक्चुअल में हम देखें तो चीनी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे सुबह की शुरुआत किससे होती है? चाय से होती है, और चाय में बहुत अच्छी मात्रा में चीनी मिलाया जाता है। फिर घर में जो मिठाइयाँ बनती है वो भी चीनी से बनती है, जैसे हलवा वगैरह हो गया। इधर हम बात कर लेते हैं, तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं वो सब किसका उत्पादन है? चीनी का ही उत्पादन है, शक्कर का ही उत्पादन है। भगवान को जो चढ़ाने के लिए हम लोग भोग बनाते हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं, वो भी किसका उत्पादन है? चीनी का ही उत्पादन है। तो फिर ऐसा चीनी में होता क्या है कि जिसके वजह से हम इसको सफ़ेद जहर का नाम देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चीनी का फार्मूला। तो ये रहा आपके सामने चीनी का फार्मूला। चीनी दो कंपाउंड से मिलके बना होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं ग्लूकोज, सेकंड को हम कहते हैं फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तब हमको मिलता है चीनी, जो कि ये बना बनाया स्ट्रक्चर आपके सामने है। जरा समझ लेते हैं, 50% ग्लूकोज होता है, मतलब जब चीनी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं ना, उस चीनी में 50% ग्लूकोज होता है और 50% क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अब ग्लूकोज क्या होता है? अगर हम इसी को ब्रेक कर दें, यहीं से साइड में निकाल ले, तो यही ग्लूकोज है। ग्लूकोन डी, जब हम कहीं से थक के आते हैं तो ग्लूकोन डी बोलते हैं, तुरंत इंस्टेंट, एकदम तुरंत एनर्जी देगा, तुरंत ऊर्जा देगा। वो कहाँ से एनर्जी देता है? इसमें केवल ये वाला पार्ट होता है, ग्लूकोज होता है। और कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी बीमार उमार होते हैं, तो ये बोतल जो है हमारे शरीर में लगा के वो इंजेक्शन और ये लटका देता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज के अलावा और कुछ नहीं होता है। कुछ दवा वगैरह डालना है तो डालते हैं, लेकिन ग्लूकोज होता है। वही ग्लूकोज हमारे शरीर को दिया जाता है। और फ्रक्टोज की बात करें तो ऐसे पैकेट में फ्रक्टोज भी आता है पाउडर के रूप में। अब हम समझते हैं कि चीनी को बनाने के लिए किस किस प्रक्रिया से गन्ने को गुजारा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं गन्ना। ये गन्ने को क्या करते हैं? ऐसे टाली में, ट्रक में, जिसमें भी हो सकता है, उसको लाद के और इसको छील छाल के लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? चीनी मिल में लेकर जाते हैं। चीनी मिल में ले जाने के बाद ढेर सारी प्रक्रिया से इसको गुजारते हैं और हमें सफ़ेद सफ़ेद सा चीनी मिलता है। लेकिन मिलता कैसे है उसके बारे में ज़रा अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उस मशीनों से जो गन्ना होता है, गन्ने की पेराई करते हैं। पेराई करने का मतलब उसको ग्राइंड करते हैं और वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? जूस निकाल लेते हैं। जब गन्ने का जूस निकलता है तो इस गन्ने के जूस को हम एक बड़े से टैंक में बेचते हैं। उस टैंक में भरा रहता है। अब गन्ना है, गन्ना खेत से आया है, साफ सुथरा भी किया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ गंदगी रह जाती है। उस गंदगी को साफ करने के लिए हमको ज़रूरत होती है चूने की। अरे वही चूना जिस चूने से पहले घर की लिपाई पोताई हुआ करती थी, वो चूना इसमें मिलाया जाता है। चूना मिलाते हैं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चूना हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करता है। जब वो चीनी बनाने के जो प्रोसेस में चूना इस्तेमाल किया जाता है ना, वो चूना हमारे लिए नुकसान नहीं करता है, वो बाहर भी हो जाता है। अब चूने में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करेगा तो इससे क्या होता है कि जो चूना है वो चूना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। लाइम वाटर का नाम सुना होगा, ठीक है। वो क्या करता है कि जो भी उसमें गंदगी होता है, मड होता है, कचरा होता है ना, उस कचरे को गन्ने के जो जूस है ना उससे बाहर कर लेता है और उसको यहाँ से ये हम निकाल के बाहर कर देते हैं। और अगर फिल्टर करने लायक है, कुछ निकालने लायक है, तो चीज़ें निकाली जाती है, नहीं तो उसको क्या कर देते हैं? फेंक दिया जाता है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तो इसका कलर काला से थोड़ा सा गोरा हो जाता है। कैसा हो जाता है?
थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है, मतलब कि पहले तो बिल्कुल काला था रस, अभी थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का ब्राउन रहेगा। अब उसमें से क्या करना है कि हमको निकालना है पानी, क्योंकि गन्ने का जूस है तो उसमें पानी भी रहेगा ही। पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं, भाप से गर्म करते हैं। ऐसा कहीं चूल्हा में डाल के उसको गर्म नहीं करते, उसको भाप से गर्म करते हैं। जब भाप से गर्म करेंगे तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं, इसमें जितना भी पानी है वो पानी उड़ना चालू हो जाएगा। अब पानी उड़ जाता है तो फिर उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा अब हो जाता है। अब बात ये आती है कि अभी भी कलर उसका यही है। अगर हम इसको और पानी निकालते रहे तो ये जो है कुछ टाइम बाद कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा। यानी कि जब इसका चीनी बनाएंगे तो वो चीनी कैसा बनेगा पता है, इस कलर का बनेगा, मतलब सफ़ेद चीनी नहीं बनेगा। बस इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वही हमको कोई चीनी मिल वाला बताता नहीं है। यहाँ का प्रोसेस बहुत छिपा छिपाया प्रोसेस, वो यहाँ तक तो दिखाते हैं कि देखो भैया हम चूना डाल रहे हैं, चूना डाल के हम चीनी बना रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या क्या किया जाता है उसके बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। ये सीक्रेट रहता है, ये हम आपको बताएंगे कि क्या किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जब आपको इस कलर का जो जूस है गन्ने का जब मिल जाता है तो उसको हमको वाइट करना है, सफ़ेद करना है। अब इस कलर का गन्ने का जूस क्यों होता है, मतलब ब्राउन कलर का क्यों होता है, उसके पीछे कई सारे रीज़न है। उसके पीछे है जैसे प्रोटीन हुआ, मोम जैसा या गोंद जैसी जो गैर चीनी अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि चीनी में दो ही चीज़ होना चाहिए, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसमें मिली हुई है वही उसको कैसा कलर प्रदान करती है, भूरा कलर देती है। अब उस भूरे कलर को यानी कि ब्राउन कलर को आपको निकालना है तो ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। अब उसको निकालने के लिए करना क्या होता है, उसमें जो चीनी मिल वाले होते हैं वो फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं, फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं, सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं और सोडियम डाई सल्फाइड भी मिलाते हैं, ये सब चीज़ें। और ये बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, इंडिया मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। ये सैफोलाइट के नाम से ये मार्केट में बेची जा रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सैफोलाइट का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो ऐसा गुड़ बनाते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद जो गुड़ आता है मार्केट में, कहते हैं अरे बहुत साफ भेली है भैया, भेली या गुड़, और ख़रीदते हैं, काफ़ी महंगा भी मिलता है। उसमें ये सैफोलाइट मिलाया जाता है और इस सैफोलाइट को मिलाने के बाद ये गुड़ जो बनता है वो बिल्कुल काला नहीं रहता है, एकदम गोरा गोरा बनता है। और उसको हम बड़े चाव से खाते हैं और समझते हैं एकदम अमृत खा रहे हैं। वो अमृत नहीं है, वो जहर खा रहे हैं। तो जो चीनी मिल की जो कंपनियां हैं, जो भी चीनी मिल हैं, वो क्या करती हैं, उसमें वो सब ये सब चीज़ें मिलाती हैं। खासकर इंडिया की जो कंपनी है, जो जितनी भी चीनी मिल है, वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई हम सल्फ़र वाली चीज़ें मिलाते हैं, यानी कि फास्फोरिक एसिड या सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हम मिलाते हैं तब हमारा चीनी बनता है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है ये सब चीज़ें मिलाते हैं तो चीनी जो बन के आता है सफ़ेद हो जाता है, तो उससे नुकसान क्या है। देखिए, जब हम ऐसी चीनी खाते हैं तो हमारे पेट में विलाय होता है, मतलब जो पेट की जो आंतरिक सतह होती है उसमें ऐसे ऐसे विलाय होते हैं। वो क्या करता है, इसको नष्ट करता है, मतलब इसको तोड़ता है। इस पर एक म्यूकस की लेयर होती है, उस म्यूकस की लेयर को ये ख़राब करता है। और जब म्यूकस की लेयर ख़राब हो जाती है तो जो भी खाने में बैक्टीरिया वगैरह हैं वो आसानी से हमारे खून में, हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और यही चीज़ें अगर लगातार बनी रही तो आने वाले समय में कैंसर होने का भी खतरा होता है। अब कुछ चीनी मिल कहते हैं कि हम जो है अपने चीनी में सल्फ़र वाली जहरीली चीज़ें नहीं मिलाते हैं। तो भैया वो क्या मिलाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूएस वगैरह की कंपनी हुई, वो सब क्या मिलाती है, वो सब मिलाती हैं बोन चारकोल। बोन चारकोल एक्चुअल में होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ज़रा समझते हैं। देखिए, जैसे ये हड्डी है, बोन है,
इसको ऐसे ट्रक में लाद के लेकर जाया जाता है। बड़े बड़े भट्ठियाँ होती हैं, उन भट्ठियों में इनको जलाया जाता है। जलाने के बाद ये ऐसा मिल जाता है, फिर इसको चूरा बनाते हैं और चूरा बना देते हैं तो ऐसा हो जाता है, आपको मार्केट में इजीली मिल भी जाएगा, बोन चारकोल। और इससे चीनी का फिल्ट्रेशन किया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि जो बाहर से चीनी आ रही है, उस चीनी का आप लड्डू बनाएं और लड्डू बना के और ले जाके भगवान के सामने भोग लगाएं और हम कहें कि बिल्कुल हम प्योर घर का बना हुआ जो है लड्डू भगवान के सामने चढ़ा रहे हैं। अब कितना प्योर है आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं भैया हम वेगन है, मतलब कि हम जानवरों से बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खाते हैं, तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो चीनी के लिए ये सब आप पढ़ भी सकते हैं, गूगल पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये बोन चारकोल के हेल्प से, उसकी सहायता से चीनी का फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि चीनी को एकदम सफ़ेद बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले हमारा जो जूस होगा गन्ना का वो ऐसा रहेगा। कब? जब उसमें चूना मिला देते हैं, तो चूना मिलाने के बाद जब वो साफ़ हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। अब इसी में हमने बताया कि या तो सल्फ़र वाले जहरीली चीज़ें मिलाई जाती है, जो कि हमारी भारतीय जो मिल हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरे देश की और भी मिल हैं वो कहते हैं कि हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर ये चीज़ आप इसमें डालेंगे तो ये कलर ऐसा हो जाएगा। ये करता क्या है, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे मिनरल्स को ये सोख लेता है। अच्छा, एक चारकोल का कैप्सूल भी आता है। जैसे आपके पेट में भी अगर बहुत गंदगी है तो आप उसके को खा लेंगे ना, तो आपके मल के रास्ते से जितनी भी पेट में गंदगी होगी ना वो बाहर हो जाती है। इसको हम समझते, तो जब इसको डालें तो ऐसा कलर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको और गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जो आपकी चीनी है वो मिलती है। लेकिन चीनी में केवल ऐसी नहीं होती, ये दोनों चीज़ें मिली होती है। इसको हम मोलासेस बोलते हैं। इस मोलासेस को अलग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसी एक गोल गोल घूमने वाली मशीन होती है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से जब उसको घुमाते उसमें डाल के, तो ये क्या है, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग, तो ये चीनी अलग हो जाती है, ये चीनी अलग हो जाती है। ये भी आपको ब्राउन शक्कर के रूप में आता है कि ब्राउन शक्कर है। ब्राउन शक्कर भैया वो भी उसी प्रोसेस से आया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, बस है क्या चीज़, कलर का डिफरेंट है। तो ये सफ़ेद चीनी को अलग कर देते हैं और इसी को हम बड़े चाव से खाते हैं। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी चीनी खा रहे हैं, आप जहरीली वाली चीनी खा रहे हैं या फिर ऐसी चीनी खा रहे हैं जिसको बोन चारकोल से फ़िल्टर करके लाया जाता है। बस मेरा काम है आपको जानकारी देना। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चीनी से हमारे शरीर को नुकसान भी होता है, तो बहुत ज़्यादा चीनी अपने जीवन में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 30 ग्राम से ज़्यादा चीनी एक दिन में कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप किसी न किसी समस्या के शिकार हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।